अगर एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी एक बुक परफेक्ट बनाने में लगा दे, तो सोचिए वो बुक कितनी पावरफुल होंगी। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने यही किया। उन्होंने अपने लाइफ के 54 ईयर्स एक बुक लिखने में लगा दिए। उन्होंने 1810 से 1842 तक बुक लिखी, द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। उन्होंने ये बुक के 6 एडिशन लिखे और जो 6 एडिशन था वो उनकी डेथ के 78 ईयर बाद पब्लिश हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिमिलिमम। और आज हम बात करेंगे डिफरेंट एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ये होम्योपैथी का फाउंडेशन है। डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने इसे बाइबल ऑफ होम्योपैथी कहा है। इस बुक में डॉक्टर हनीमैन ने वो सब कुछ लिखा है जो एक आइडियल होम्योपैथिक फिजिशियन को जानना चाहिए, जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया, वाइटल फोर्स, मिनिमम डोज, केस टेकिंग और ड्रग प्रूविंग, सब कुछ। लेकिन आज सिर्फ हम यह नहीं पढ़ेंगे कि ऑर्गेनॉन क्या है, हम पढ़ेंगे कि यह कब बनी, कैसे बनी और हर एडिशन में क्या नया और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। पहले क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के टोटल 6 एडिशन है। टाइमलाइन है इसकी 1810 से लेके 1921 तक। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करिए, इनमें से 5 एडिशन हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन के लाइफ टाइम में पब्लिश हुई और 6 एडिशन उनकी डेथ के बाद यानी पोस्ट्यूमस एडिशन पब्लिश हुई। पब्लिश 78 ईयर आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि 78 ईयर के बाद में पब्लिश हुई। द ईच एडिशन हैज एडेड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम द हैनीमैन्स प्रैक्टिस। द फंडामेंटल लॉ ऑफ द होम्योपैथी रिमेनेड अनचेंज्ड अक्रॉस द एडिशन। जो फंडामेंटल लॉज थे होम्योपैथी के, जो 7 फंडामेंटल लॉज थे, लॉ ऑफ सिमिलिया, वाइटल फोर्स, मिनिमम डोज, केस टेकिंग, ड्रग प्रूविंग, वो जो 6 एडिशन में थे वो पूरे अनचेंज रहे। एक भी एडिशन में कोई चेंजेस नहीं आए फंडामेंटल लॉ में। डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने इसे बाइबल ऑफ होम्योपैथी कहा। हैनीमैन एडवाइज टू फॉलोअर टू स्टडी ऑर्गेनॉन विद स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, नॉट डोगमा। यानी जैसे एक क्यूरियस स्टूडेंट पढ़ता है, क्वेश्चन करते हुए वैसे पढ़ो। डोगमा मीन्स बिना उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न समझे सच को सही मान लेना कि हाँ ये जो बोल रहे हो वो सही है। पहले खुद एक्सपीरियंस करो और फिर पढ़ो। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट एडिशन से। फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1810 में। दोस्तों फर्स्ट एडिशन के बारे में एक स्टोरी है। साल था 1810। डॉक्टर हैनीमैन उस समय टॉरगांव में रह रहे थे। वह उन्होंने अपनी पहली एडिशन पब्लिश की। उसका टाइटल था ऑर्गेनॉन द रेशनल हेलिकुंडे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस। जो फर्स्ट टाइटल है ऑर्गेनॉन द रेशनल हेलिकुंडे, ये एक जर्मन टाइटल है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस ये इंग्लिश टाइटल है, उसका इंग्लिश कन्वर्जन है। देन पब्लिशर कौन थे? आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, यह एक बहुत फेमस पब्लिशर थे। और फाइनेंस किसने करी थी? एक पेशेंट थे डॉक्टर हनीमैन के, उन्होंने फाइनेंस करी थी। सोचिए, एक पेशेंट डॉक्टर हनीमैन सर के ट्रीटमेंट से इतना सेटिस्फाइड था कि उसने पूरी बुक फाइनेंस कर दी। एफोरिज्म की नंबरिंग कितनी थी? 259 एफोरिज्म। बुक कितनी पॉपुलर हुई? इतनी कि सारी कॉपी सिर्फ 9 साल में बिक गई। पूरी कॉपी सिर्फ 9 साल में बिक गई थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था C.E. व्हीलर ने 1813 में, 1913 में। 1930 में ट्रांसलेशन हुआ था। देन स्पेशल फीचर इज पोएम बाय गैलर्ट, द ट्रूथ वी मॉर्टल नील अज ब्लेस्ड टू मेक एंड कीप द ऑल वाइज स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट बुरी डीप। इसका मतलब सच्चाई छिपी नहीं है, बस थोड़ी सी ढकी है। उसे ढूंढेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यही पोएम उन्होंने 1805 में बुक लिखी थी मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें यूज़ की थी। इट इंक्लूड द व्यूज ऑफ डिफरेंट ऑथर्स ऑन होम्योपैथिक केयर्स एंड कंटेन अनइंटेंशनल होम्योपैथिक केयर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी मेडिकल बुक्स। स्मॉल इंट्रोडक्शन चैप्टर कंपेयर टू लेटर एडिशन। ये हुई फर्स्ट एडिशन की बात। इसमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिया था। डॉक्टर हैनीमैन का कहना था कि जो कुछ भी पढ़ना है खुद ढूंढो बुक में और खुद पढ़ो। जैसे टेक्स्ट बुक्स में पहले एक इंडेक्स होता है हर एक बुक में, वैसे इसमें कोई इंडेक्स दिया नहीं था फर्स्ट एडिशन में। अब आते हैं सेकेंड एडिशन पे।
अब आते हैं सेकेंड एडिशन पे, जो पब्लिश हुआ था 1819 में। पब्लिश फ्रॉम लीजिपिंग एंड एफोरिज्म, कंटेंट इज 315 एक्चुअल। यह एक इंटरेस्टिंग नंबरिंग मिस्टेक हुई है बुक में। एफोरिज्म 215 के बाद डायरेक्ट एफोरिज्म 219 है, तो एक्चुअल एफोरिज्म इज 315 बट न्यूमेरिकली दिखता है अपने को 318। अच्छा, इसमें एमसीक्यू अक्सर पूछे जाते हैं, सेकंड एडिशन में कितने एफोरिज्म थे? द करेक्ट आंसर इज 315 एक्चुअल एंड 318 बाय न्यूमरेशन। ओके, द नेक्स्ट चेंज इज टाइटल चेंज। जो पहले टाइटल था उसे चेंज करके ऑर्गेनाइजर हेलिकोस्टर रख दिया, मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द हीलिंग आर्ट। अब हीलिंग आर्ट क्यों आया? हीलिंग आर्ट क्यों आया? क्योंकि हेनेमन सर का मानना था मरीज को ठीक करना एक आर्ट है, सिर्फ एक साइंस नहीं। एक डॉक्टर सिर्फ फैक्ट से नहीं चलता, उसे इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन और स्किल चाहिए। देन नेक्स्ट चेंज इज पोर्ट्रेट ऑफ द डॉक्टर हेनेमन पेंटेड बाय जंग एंड स्टोल्जन। पोर्ट्रेट में डॉक्टर हेनेमन अपने हाथ में एक पेन लिए हुए बैठे हुए दिख रहे थे। देन द सबसे बड़ा चेंज था ऑड स्पेयर। गैलेट पोएम को हटाया गया, उसकी जगह आया ऑड स्पेयर। यह एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग है डेयर टू बी वाइज और बोल्ड एंड सेंसिबल। यह वर्ड्स हेनेमन को मिले थे सेंट अल्फ्रा चर्च के पास मैसन शहर में, और यह मोटो 6 एडिशन तक रिटेनेड रहा। ये सेकेंड एडिशन से लेके 6th एडिशन तक रिटेन रहा, इसे चेंज नहीं किया गया। फर्स्ट एडिशन में था गिलट पोयम हटा, सेकेंड एडिशन में आया ऑड स्पेयर, और ऑड स्पेयर आखिरी 6 एडिशन तक रहा। सेकेंड एडिशन में लंबा इंट्रोडक्शन जोड़ा गया क्योंकि उस समय होम्योपैथी पर अटैक हो रहा था। 3 मंथली जर्नल होम्योपैथी के खिलाफ शुरू हुए। प्रोफेसर ब्रेकर ऑफ बर्लिन ने एक पूरी बुक होम्योपैथी के खिलाफ लिखी। एंटी ऑर्गेनन जर्नल शुरू हुई थी 1810 एडी में। डॉक्टर सिमोन स्टार्टेड एंटी होम्योपैथिक आर्चिव। और सबसे दुखद, डॉक्टर हेनेमन के फॉलोअर डॉक्टर हॉर्नबर्ग को जेल हो गई और उसकी सभी मेडिसिन को जब्त कर ली गई। हेनेमन ने इसका जवाब दिया था अपने इंट्रोडक्शन में एलोपैथी की इल इफेक्ट्स पर डिटेल्ड क्रिटिज्म लिखकर। फर्स्ट फ्रेंच ट्रांसलेटर, ये फर्स्ट बुक थी जो फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई थी, ट्रांसलेट बाय अर्नेस्ट वॉन बुरेनो इन 1854। देन देखते हैं थर्ड एडिशन। देन आते हैं थर्ड एडिशन पे, जो पब्लिश हुआ था 1824 में। पब्लिश इट कोइथन। एफोरिज्म 317 एक्चुअल बट 320 एफोरिज्म। हेनेमन अब कोइथन में रह रहे थे। यह एडिशन उन्होंने इम्प्रूव्ड एडिशन के रूप में प्रेजेंट किया। द टाइटल जो रहा वो अनचेंज रहा, ऑर्गेनाइजर हेलिकुंस्ट। पोर्ट्रेट वही रहा, हाथ में पेन के साथ बैठे हुए थे डॉक्टर हेनेमन। नंबर कंफ्यूजन अगेन। कंटेंट 320 एफोरिज्म बाय रॉन्ग न्यूमरेशन, एक्चुअली 317 सेक्शंस और एफोरिज्म्स। टाइटल पेज वही रहा, ऑड स्पेयर चेंज नहीं हुआ। नो मेजर डॉक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एडिशन। दिस इज अ प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। यह एडिशन एक प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट था, कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं दिया गया इसमें। देन आते हैं फोर्थ एडिशन पे। फोर्थ एडिशन 1829 में पब्लिश हुआ। पब्लिश इट कोइथन। द एफोरिज्म इज 292। यह एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजन फर्स्ट, theory of the chronic disease introduced for the first time. Reason second, introduction to organon introduced for the first time. Reason first, डॉक्टर हेमन ने 1828 में क्रोनिक डिजीजेज वॉल्यूम 1 लिखी थी और 1829 की इस फोर्थ एडिशन में उस थ्योरी को पहली बार ऑर्गेनॉन में ऐड किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ज़्यादातर क्रोनिक डिसीजेज एक कारण से होती है, वह है सोरिक मियाज्मा। देन रीज़न सेकेंड, पहली बार इंट्रोडक्शन चैप्टर ऐड किया गया।
याद रखिए सेकेंड एडिशन में लेंथी इंट्रोडक्शन था, लेकिन इंट्रोडक्शन चैप्टर फॉर्मली फोर्थ एडिशन में आया। देयर इज अबाउट कंफ्यूजिंग। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स एच डेवरेट इन 1833 एडी। यह ऑर्गेनॉन की पहली ईवर इंग्लिश ट्रांसलेशन मानी जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में, वो कौन सा एडिशन था? फोर्थ एडिशन था। मैनी चेंजेस, फ्यू अफोरिज्म आर ओमिटेड। फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 1833 में। ये लास्ट एडिशन था ड्यूरिंग हेनेमन्स लाइफ टाइम। द एफोरिज्म नंबर इज 294, published in 1833 AD. Last edition during Hahnemann's lifetime. The title change, page unchanged, or disappear retained. यह हेनेमैन सर की लाइफ टाइम की लास्ट एडिशन थी और इसे वर्ल्ड वाइड मेडिकल कॉलेजेस के में टेक्स्ट बुक की तरह एडॉप्ट किया गया। इसमें 2 डॉक्टर्स ऐड हुए, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। पहले देखते हैं अपन थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। डॉक्टर हेनेमैन ने कहा था कि बॉडी में एक वाइटल फोर्स होती है जो हमें अलाइव और हेल्दी रखती है। डिजीज तब होती है जब यह वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है और होम्योपैथिक मेडिसिन इसी वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके क्योर करती है। देन थ्योरी ऑफ द ड्रग डायनामाइजेशन, मेडिसिन को पोटेंटाइज करने की थ्योरी दी गई बाय विद द हेल्प ऑफ सक्शन एंड ट्राइचुरेशन। जितनी हायर पोटेंसी उतना ही डीपर एक्शन होगा मेडिसिन का। देन ट्रांसलेशन, translated into English by R.E. Dudgeon in 1849 and again in 1893. Also translated by C. Wellsoff into English. जो आर ई डजन सर का ट्रांसलेशन था उसको मेजोरिटी ने मोस्ट परफेक्ट माना। देन आते 6th एडिशन पे। अब बात करते हैं 6th एडिशन की, जो कि पब्लिश हुआ था 1921 में। एफोरिज्म की नंबरिंग थी 291 एफोरिज्म, 78 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर हेनेमन। हेनेमन सर उस समय 86 ईयर के थे, पेरिस में प्रैक्टिस कर रहे थे। फरवरी 1842 में उन्होंने 6th एडिशन का मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट किया और उन्होंने पब्लिशर सर्चवेब को खुद लेटर लिखकर बताया, आई हैव फिनिश्ड द 6th एडिशन, द मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल। यह वर्ड उनके खुद के थे। फिर क्या हुआ? फिर 1843 में डॉक्टर हेनेमन सर की डेथ हो गई और वो मैन्युस्क्रिप्ट 78 ईयर्स तक स्टेट ऑफ बोनिंगहॉसन में रखी रही, लगभग एक इंटरलिव्ड कॉपी के रूप में। यह लॉस्ट ट्रेजर था, होम्योपैथी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी अलमीरा में बंद पड़ा रहा। देन 5 अटेम्प्ट्स हुए उसको पब्लिश करने के लिए। द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय डॉक्टर बोनिंगहॉसन in 1856. Then the second was सूस हेनेमन, यह ग्रैंडसन थे डॉक्टर हेनेमन के। In 1865 कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, डॉक्टर कैरल डुलहैम, फिफ्थ ऑफ लॉर्डन। मैडम मेलिनी रिजेक्टेड डॉक्टर हेरिंग्स ऑफर फॉर इंग्लिश वर्जन ऑल्सो। एक कंट्रोवर्सी, एक ग्रुप सस्पेक्ट किया है कि मैडम मेलिनी ने मैन्युस्क्रिप्ट में चेंजेस किए। यह डेबिट आज भी होम्योपैथिक हिस्ट्री में अनरिजॉल्वेड है। फाइनल पब्लिश कब हुआ? रिचर्ड हेल ने मैन्युस्क्रिप्ट को 1920 में जर्मनी में खोजा, बोनिंगहॉसन से हेयर मतलब वारिस से परचेस किया। डॉक्टर विलियम बोरिक ने इसे फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन 1921 एडी। ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय डॉक्टर विलियम बोरिक, पब्लिश्ड इन 1921। अब देखते हैं 4 मेजर चेंजेस जो 6th एडिशन को यूनिक बनाते हैं। फर्स्ट इज 50 मिलीसिमल स्केल। यह डॉक्टर हेनेमन का लास्ट और मोस्ट रिफाइनेड पोटेंसी स्केल था। सेंटिसिमल स्केल से अलग ये 1:50,000 के रेशो पर बेस्ड है। इसे एलएम पोटेंसी भी कहते हैं। क्रोनिक पेशेंट के लिए ये स्पेशली यूजफुल था। देन थ्योरी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द डोसेज, कब डोज रिपीट करना है, इसकी थ्योरी 6th एडिशन में आई। यह काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, मैनी होम्योपैथ ने इसे चैलेंज किया। देन वाइटल फोर्स चेंजेस टू वाइटल प्रिंसिपल, 5th एडिशन में था वाइटल फोर्स, 6th एडिशन में कई जगह बदला और वर्ड चेंज हुआ वाइटल प्रिंसिपल या लाइफ प्रिंसिपल या वाइटल एनर्जी।
टर्मिनोलॉजी चेंज था लेकिन कंसेप्ट सेम रहा. Then aphorism 60 to 94 contain criticism of allopathy in detail, and aphorism 60 to 94 detailed criticism of allopathic treatment include हुआ. ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज एड हुआ इन एफोरिज्म 282. अब हम देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ एडिशन में कंपैरिजन. द फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द हेनेमन्स लाइफ टाइम, पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द हेनेमन. पोस्ट्यूमस एडिशन था 1921 के लिए. टाइटल क्या था फिफ्थ एडिशन का? ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट. एंड सिक्स एडिशन का था ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. टोटल एफोरिज्म इज 294 एफोरिज्म एंड सिक्स एडिशन में 291 एफोरिज्म. Doctrine of vital force and drug potentization introduced in the fifth edition. Vital force replaced by vital principle, life principle, and 50 millisiemens scale introduced. Not critical of allopathy in detail. Aphorism 60 to 90 contain detailed criticism of allopathy. Then homeopathic posology and treatment of acute and chronic disease discussed in fifth edition. And aphorism 246 to 248 discussed doses. Footnote of 282 fully discuss the chronic disease. No new potency scale introduced the 50 millisiemens potency. अब देखते हैं ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. सिक्स एडिशन में कुल 291 एफोरिज्म थे, जिसे दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया. पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड पार्ट 2 ऑर्गेनॉन प्रॉपर. पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या था. जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो सेकेंड एडिशन से शुरू हुआ. डिफरेंट थेरापेटिक सिस्टम पर हेनेमन के कमेंट, एलोपैथिक थेरापेटिक की रिव्यू और उनके इल इफेक्ट, हिस्ट्री में डिफरेंट फिजिशियन के एक्सीडेंटल होम्योपैथिक केयर, डॉक्टर हेनेमन का डिजीज थ्योरी, वाइटल प्रिंसिपल की डायनेमिक रीअरेंजमेंट, लॉ ऑफ सिमिलिया, द ओनली लॉ ऑफ केयर, द लॉ ऑफ मिनिमम डोज, देन आइडियल फिजिशियन की डेफिनेशन. देन आता है पार्ट 2 ऑर्गेनॉन प्रॉपर, जो एफोरिज्म 1 से लेके एफोरिज्म 291 तक है. इसके दो पार्ट है, एक डॉक्टराइन और थ्योरेटिकल पार्ट और एक प्रैक्टिकल पार्ट. जो डॉक्टराइन पार्ट है वो 1 से लेके 70 एफोरिज्म तक है. एफोरिज्म 1 और 2 में दिया है फिजिशियंस मिशन. एफोरिज्म 3 और 4 में दिया नॉलेज ऑफ फिजिशियन टू क्योर द सिक. देन एफोरिज्म 5 to 18 में दिया है डिजीज, वाइटल फोर्स, हेल्थ एंड क्योर. देन एफोरिज्म 19 to 21 में दिया नॉलेज ऑफ द ड्रग. देन एफोरिज्म 28 to 69 में दिया थेरेपेटिक मेथड एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी. एंड एफोरिज्म 17 में दिया समरी. देन आता है प्रैक्टिकल पार्ट. एफोरिज्म 71 to 291. एफोरिज्म 71 में दिया है 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेज इन एफोरिज्म 72 to 82. देन आता है केस टेकिंग. एफोरिज्म 83 से 104. देन ड्रग प्रूविंग. एफोरिज्म 105 to 145. देन मेडिसिन, डोसेज, फार्मेसी एंड डायनामाइजेशन. एफोरिज्म 146 to 285. देन आता है डिफरेंट थेरापेटिक एजेंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एफोरिज्म 285 to 287. एंड मेस्मेरिज्म. एफोरिज्म 288 and 289. देन मसाज. एफोरिज्म 290 एंड बाट एफोरिज्म 291. ओके, अब एक क्विक समरी देख लेते हैं अपन ऑल 6 एडिशन की. फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1810 में. एफोरिज्म थे 259. जो फर्स्ट एडिशन था उसमें गेलर्ट पोएम ऑन टाइटल पेज, पब्लिश टोरगो, फाइनेंस बाय ग्रेटफुल पेशेंट. देन सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1819 में. एफोरिज्म काउंट इज 315 एंड बाय न्यूमरेशन इज 319. द टाइटल चेंजेड टू द हीलिंग आर्ट, और डिस्पेयर अपीयर्स, lengthy introduction chapter added, and it is known as augmented edition. Then third edition in published हुआ 1824. aphorism number is 317. इसे बोलते हैं improved edition, published with Cawthon. and then fourth edition आया था 1829 में. टोटल aphorism थे 292 थ्योरी, और इसमें इंक्लूड हुआ थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, इंट्रोडक्शन चैप्टर एडेड, सोरिक मियाज्म, एंड फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द जर्मन बुक. देन फिफ्थ एडिशन आया 1833. एफोरिज्म नंबर इज 294. द लास्ट एडिशन इन द हेनेमन्स लाइफ टाइम. इसमें इंट्रोड्यूस हुआ वाइटल फोर्स, ड्रग डायनामाइजेशन, और इस ये टेक्स्ट बुक एज
ये जो 5th एडिशन था वो मेडिकल कॉलेजेस में एज अ टेक्स्ट बुक रेफरेंस एड हुई इन्होंने। और आर ई डेजन ने इसको ट्रांसलेट किया था 1849 में इंग्लिश में। देन आते 6th एडिशन पे, ये पब्लिश हुआ था 1921 में। इसे बोलते हैं पॉस्ट्यूमस एडिशन क्योंकि ये पब्लिश हुआ था 78 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ द डॉक्टर हेनेमैन। इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था 50 मिलीसिमल स्केल, वाइटल फोर्स चेंजेस टू वाइटल प्रिंसिपल, पब्लिश्ड बाय डॉक्टर विलियम बोरिक, मोस्ट नियरली परफेक्ट एडिशन, ये डॉक्टर हेनेमैन ने कहा था। तो दोस्तों आज हमने कवर किया ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के सभी 6 एडिशन एक एक डिटेल में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ। और हाँ, रिवीजन क्वेश्चन कमेंट में आंसर दीजिए। किस एडिशन में पहली बार एलएम पोटेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ और उसे पब्लिश करने में कितने साल लगे डॉक्टर हेनेमैन के डेथ के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस, स्टे होम्योपैथिक। थैंक यू।